हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी, गुड आफ्टरनून। मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली को खुश करने के क्या उपाय हैं। हर दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। अब माँ के रूपों का एक खास मतलब होता है, हर एक रूप का। ऐसे ही कुछ माँ काली के रूप का भी है जिसे सप्तमी दिन पूजा जाता है। और ज़्यादातर लोगों को माँ काली का नाम सुनते ही माँ दुर्गा का एक भयानक प्रचंड रूप दिखता है, लेकिन वो रूप उन लोगों के लिए है जो बुरे काम करते हैं। जैसे शुंभ निशुंभ वो भी देवता ही, लेकिन वो दानव देवताओं को तंग करते थे। ऐसे में जब आप माँ काली की प्रतिमा के सामने मंदिर में जाते हो तो उनके गले में आप नींबू की माला देखते हो। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि माँ काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है? और एक बात और, घर में माँ काली की ना तो तस्वीर होनी चाहिए, ना ही नींबू की माला चढ़ाते हैं। देखते हैं क्या है इसका। माता काली दक्षिण भारत के देवियों के मूर्ति को नींबू की माला इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि पुराने समय में माता काली को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण बलि और नरमुंडों की माला चढ़ाते थे, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। तो इसलिए लोग ने नरमुंड की जगह नींबू की माला माता काली की मूर्ति को चढ़ाते हैं, ताकि उनके शत्रु जो है, लंबी अगर किसी को बीमारी हो, उसे मुक्ति भी हो जाती है। तो नींबू की माला चढ़ाने का एक खास विधान है। ऐसे ही कभी भी गूंथकर माता काली को नींबू की माला नहीं चढ़ाते हैं। नींबू की माला गिनती से चढ़ाई जाती है। इसके लिए आप बाज़ार से 11, 21, 31 नींबू अपनी श्रद्धा और शक्ति के खरीद ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि नींबू चढ़ाने का क्या है, इसके पीछे रीज़न, मैं उस पर भी बना दूँगी। और इसके साथ हमें नया कलावा, धागा, सुई खरीद कर भी लाना है। इसका अलग से महत्व है, कई लोग करते हैं ये उपाय भी। थोड़ा इनका तांत्रिक महत्व भी है। सभी को शुद्ध, पवित्र, सच्चे मन से माता का स्मरण करके माता को जाकर माता के मंदिर में अर्पित करते हैं नींबू की माला। पूजा घर में आपको काली माता की ना तस्वीर रखनी है, ना घर में नींबू चढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी माँ काली की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ काली दुर्गा माता का विंध्यवस रूप है जो हमेशा क्रोध रूप में होती है। और माँ काली की पूजा तंत्र साधना में अधिक की जाती है, इसलिए आप पूजा घर में इनकी तस्वीर नहीं रख सकते। घर के मुख्य द्वार के सामने ये एक पॉइंट है कि पेड़, दीवार, कोना, खाई, कुआं और मंदिर की छाया दोनों नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप घर ले रहे हो, घर के पास कब्र, लंबी गली और कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी जगह पर निवास स्थान बनवाने खरीदने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामने कीचड़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक छोटा सा टिप है। अगर आपको वीडियो कोई चाहिए तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और कपूर का आपको सबको पता है, धार्मिक महत्व भी है। जो कपूर होती है उसका प्रयोग हम आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सभी दवाइयों में होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके पेड़ की जो लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। इन लकड़ियों से हम फर्नीचर मजबूत, टिकाऊ बनाते हैं। कई घरों में लोग कपूर और गाय के घी से काजल भी बनाते हैं। यह काजल आँखों के लिए बड़ा ही गुणकारी होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो कहते हैं ना, घर में काजल बनाओ, घर में काजल बनाओ, बच्चे को घर में काजल लगाओ। ऐसा लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने तो काजल लगाया ही नहीं, क्योंकि इसकी आँखें पहले ही बहुत बड़ी बड़ी है। तो कपूर का धार्मिक महत्व क्या है कि ये पेड़ से प्राप्त लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट आंच पर उबाला जाता है, फिर भाप देकर इसका निर्माण होता है। कपूर के पौधे को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? घर पे भी लगा सकते हैं। अगर आप के घर में वास्तु दोष को समाप्त करना है, कपूर के पौधे को हम घर के किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। आप इसे अपने घर में, घर के बाहर बगिया में, गमले में बहुत फ़ायदे देते हैं। उसके फ़ायदे आगे पड़ेंगे। यह पौधा अच्छी सेहत का भंडार और वरदान है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। कपूर के पौधे को अगर आप बाहर रख रहे हैं तो इसे प्रवेश की तरफ से द्वार के दाएं तरफ रखना है। और पौधे को आप मंदिर के आसपास रखते हैं तो इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आपका जैसे मंदिर है, उसके आसपास अगर छोटा सा खिड़की है तो इसका पौधा भी बहुत, बाकी पौधे का सबको पता है, लेकिन इस पौधे का जो महत्व है, धार्मिक महत्व, किसी को नहीं पता। कपूर के पौधा का हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। इसके पौधे के संपर्क में जो लोग आते हैं ना, वो स्वस्थ रहते हैं। और इसकी सुगंध से चारों ओर वातावरण खुशबूदार रहता है।
कपूर को हम यदि सुबह शाम को पूजा करते समय जलाते हैं, तुम्हारा घर सभी प्रकार के संकट बाधाओं से मुक्त होता है। शाम को संध्या वंदन करते समय आप लौंग और कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। कपूर को घर में जलाने से घर के तमाम प्रकार के जो वायरस कह लो, नेगेटिव एनर्जी, वो दूर होती है। अगर आपके घर में भी किसी प्रकार का वास्तु दोष है या आपको लगता है, तो आप घर की चारों दिशाओं में कपूर की एक टिकिया रख दें और इसके घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। मतलब आपको बीच में रखनी है, आप पूरे घर का उसके बीच में जो आपका फोकस आता है। कपूर के पानी में चमेली के तेल की कुछ बूंदें डालकर आप नहाने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। जिन लोग बीमारी से घिरे हैं, धन प्राप्ति के लिए नियमित रूप से आप लौंग कपूर जलाना लाभकारी है। कपूर की 2-2 टुकियाँ अपने बाथरूम में रखने से सभी प्रकार के दोष मिटते हैं। कपूर का पौधा धन को भी आकर्षित करता है और घर में रखने से खुशियों ही खुशियाँ आती हैं। कपूर का पौधा जो होता है घर के सभी सदस्यों को बुरी नज़र से बचाता है, सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से घर से दूर रहती हैं। कपूर का पौधा घर के सदस्यों की ज़िंदगी में तरक्की लाता है। सदस्यों के बीच सभी तकरार ख़त्म हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को नींद की समस्या है, उस व्यक्ति को भीमसेनी कपूर को हाथ में लेकर रब करके सूंघने से व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भीम वाला अभी मुझे भी मिला था, तो भीमसेनी नाम से। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। यानी भीमसेनी कपूर बोलोगे तो आपको दे देगा।